देखा ना अब्बू आपने, अम्मी हमेशा ताबिश की बेजा तरफदारी करती हैं और हम बेटियों की उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। अरे जाने दो अपनी माँ को, वो तो ऐसी बोलती रहती है। तुम बेटियां तो मेरी शहजादियां हो। आपको क्या पता ससुराल में हमारे साथ क्या सलूक होता है, और यहाँ घर आओ तो अम्मा की सौ सौ बातें सुनो। जरा सा उनके लाल को कुछ कह दो ना तो बस शुरू हो जाती हैं वो। फजल का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? उनको तो बस रहने ही दें, वो भी अपने माँ के ही बेटे हैं, उन्हें सिर्फ अपनी माँ की परवाह है। कहते हैं मेरी माँ बेवा है, मैं उनका वाहिद सहारा हूँ। तुमने मेरी माँ के सामने एक लफ्ज नहीं बोलना, उनकी बस सुनते रहो, कुछ नहीं कहना। तुम्हारी वजह से मेरी माँ की आंखों में आंसू ना आए। मैं चाहे जलूं रोऊं कुछ भी करूं, उन्हें भी मेरी कोई फिक्र नहीं है। सब ठीक हो जाएगा बेटी, इंशाल्लाह। मम्मा कहाँ है? अंदर तैयार हो रही हैं। कहाँ की तैयारी हो रही है? ताबिश के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। नौकर यार, ये कौन सा तरीका है बात करने का? अरे बेटा, बड़ी बहन है तुम्हारी, तमीज सीखो बात करने की। अरे जाने देना अब्बा, हमारा मजाक चलता है। हमारा लाडला भाई जो है 6 बहनों के बाद दुनिया में आया है। हम इससे लाड नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? और वैसे भी इसे तो मैंने पाला है बचपन से, आखिर 10 साल छोटा है मुझसे। अरे कोचिंग जा रहे हो या खाली फीसें भरी जा रही हैं? नालायक नहीं हूँ अब्बा, बिला नागा कोचिंग जा रहा हूँ। इस बार इंटर में देखना A1 ग्रेड लूंगा। देखेंगे। आफी, हम तुम थे, फिर भी दिलों में कुछ फासले थे। ख्वाबों में तुम मगर आंखों में शिकवे थे। हमने तुम्हें चाहा, तुमने हमें छोड़ा। ये रिश्ता फिर भी मुकम्मल ना हो सका। ये बदलते रिश्ते क्यों हमें रुलाते हैं? हमने तुम्हें चाहा, तुम्हें दिल में बसाया है। दिलों में दूरियां फिर भी हम में हैं। ये बदलते रिश्ते दिलों में दर्द छुपाए। तुम्हारी खामोशी मेरी आवाज थी। मेरे दिल की बातों को तुमने अनसुना किया। हमने जब भी तुम्हें पुकारा, तुमने जवाब ना दिया। रिश्ता ये टूटा सा फिर भी दिलों में रह गया। ये बदलते रिश्ते क्यों हमें रुलाते हैं? हमने तुम्हें चाहा, दिल में तुम्हें बसाया। दिलों में दूरियां अब भी मौजूद हैं। ये बदलते रिश्ते दिलों में दर्द छुपाए हैं। ये बदलते रिश्ते फिर भी दिलों में रह गए। अम्मी, आप भी ना पूरी इन्वेस्टिगेटर हैं, हर वक्त मेरी जासूसी करती रहती हैं। आफी, ये क्या है? क्या तुम किसी को पसंद करती हो? अम्मी, ये आप क्या सोचने लग गई हैं? कल मुझे फेसबुक पे एक पोस्ट अच्छी लगी तो बस मैंने वही डायरी में लिख दी। वैसे आपको पता है ना कि मुझे शेरो शायरी से कितना लगाव है। जवान बेटी की माँ को चौकन्ना रहना पड़ता है, और मैं ये नहीं चाहती कि तुम मुझसे कभी कोई बात छुपाओ। अम्मी, मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े, और मैं किसी को भी पसंद नहीं करती। तो फिर तुमने कल शादी के लिए मना क्यों किया था? अम्मी, मैं उर्दू में मास्टर्स हासिल करना चाहती हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं कॉलेज में लेक्चरार लगूँ। देखो बेटा, अच्छे रिश्ते बहुत मुश्किलों से आते हैं।
और ये जो लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं ना, ये अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, मगर एक बात है। मगर क्या? वो ये कि लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, शायद उसने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ। आप मना कर दे। अरे ऐसे कैसे मना कर दूं? बेटा, खुशियां बार बार दस्तक नहीं देती, और तालीम से कुछ नहीं होता। तालीम से ज्यादा जरूरी मेहनत है, जो कि वो लड़का करता है, अच्छा कमाता है। लेकिन माँ, जिसका कोई विजन ही नहीं है, सोच ही नहीं है, उसके साथ मैं जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? इंसान का तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है, और मेरी और उसकी सोच कभी नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, तालीम बहुत जरूरी है, मगर तालीम से ज्यादा अहम किरदार और मेहनत है। और खुशहाल जिंदगी के उसूल के लिए माली आसूदगी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि तुम्हें यहाँ से ज्यादा वहां मिलेगी। मगर अम्मी, बस अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग तुम्हें देखने आते ही होंगे। तबरीज की शादी में उस लड़के को तुम्हारे पापा ने पसंद किया था, तब उसके बहनोई से बात चलाई है। अब अगर तुम भी उन्हें पसंद आ गई तो जल्द मंगनी और पट बिया करेंगे, ठीक है?